तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सदिश बीजगणित चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था जो 10.3 एक्सरसाइज थे, उसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। जो भी प्रश्नावली 10.3 के जितने भी प्रश्न थे सबको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, जो हम लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.4, जिसमें कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं क्या भैया, सदिश गुणनफल। ठीक, अभी तक का हम लोग जो सीख रहे थे, जो अभी तक का हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की वो अदिश गुणन वाली थी। अब हम लोग सीखेंगे सदिश गुणनफल, जिसको कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्शन भी बोलते हैं, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो सदिश गुणनफल में हम लोग बेसिकली करने के वाले हैं कि जो दो सदिश होते हैं, दो सदिशों का हम लोग क्या करेंगे, सदिश गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट और क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों ही चीज़ मैंने जो भी लेक्चर नंबर 11 था उसमें एकदम डिटेल में डिस्कस करी है। अगर अभी तक का आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, तो जल्दी से वो जा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं कि सदिश गुणन। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट अदिश गुणन में समझाया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ हुआ है। कैसा, देखिए, माना ये कोई एक सदिश, मैंने इसको नाम दिया वेक्टर ए, ये कोई सदिश, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर बी। ठीक, समझते जाइएगा। ये दो सदिश हैं, इनके बीच में ये थीटा, ठीक, जिसके बीच में क्या है, ये थीटा कोण है। अब अगर मुझे क्या ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक, ए क्रॉस बी निकालना है, जैसे कि मुझको ए क्रॉस बी निकालना है, तो जैसे कि उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग लेते थे कि भैया मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इनके बीच का कोण, उसमें हम लोग क्या लेते थे, इनके बीच का कोण क्या लेते थे, कॉस थीटा। यहाँ पर हम क्या कोण लेंगे, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, साइन थीटा। ठीक, और एक नई चीज़ हम लोग यहाँ पर और यूज़ करेंगे, जो कि है क्या, एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप, ये जो वेक्टर, ये जो आई और जे दिशा होती है, आई जे की दिशा में ये क्या है कि लंबवत मात्रक सदिश है। ठीक है, ये जो एन है आई जे की दिशा में लंबवत मात्रक सदिश है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आई है, ये जे, ठीक, तो के की दिशा में ये एन कैप क्या है, मात्रक सदिश है, लंबवत मात्रक सदिश है। ठीक, अब मेरी बात को समझिएगा कि ये क्या है, पहला पॉइंट। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालने का एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ए क्रॉस बी है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या है, दोनों लंबवत सदिश हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ए क्रॉस बी क्या है, लंबवत सदिश हैं, पहली बात। ठीक है, मैंने बोला कि ये दोनों लंबवत सदिश हैं। ठीक, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके आगे का। दोस्तों लाइट नहीं आ रही थी। चलिए, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या है, सदिश हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ये क्या है कि, तथा, ये मुझे फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए था, ये क्या है, ये सदिश हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम लोगों ने अदिश गुणन में भी यही चीज़ सीखी थी कि भैया ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो। उसमें क्या था कि उसमें तो बात बराबर थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो जाएगी कि यहाँ पर ये बात बराबर तो होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मान में डिफरेंस आएगा कि अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ और मैं बी क्रॉस ए निकाल करके उसका मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, या आप बोलिए कि वो सॉरी, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, बी क्रॉस ए होगा, यानी कि ए क्रॉस बी तो हम लोग निकालते ही हैं। यदि हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तब क्या मान में परिवर्तन आएगा, जैसे कि वहां पर क्या था कि अदिश ही मान आता था। ठीक है, यहाँ पर क्या भैया परिवर्तन होगा कि
आएगा वो ए क्रॉस बी के ही बराबर, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा, तो तब ये आएगा। अब देखिए कि ये चीज़ होगी कैसे, ठीक, ये चीज़ होगी कैसे। तो देखिए हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, हमें बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है भाई, यही चीज़ होती है, सेम चीज़, ठीक। तो ये चीज़ तो सेम रहेगी क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी तो वही है, ठीक। वेक्टर में तो चेंजमेंट नहीं है, बस ये कि आगे पीछे लिखा है। तो ये चीज़ तो चलिए मैं कहता हूँ कि एकदम सेम आ जाएगी, बट जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो आएगा ये जो मात्रक सदिश है, यानी कि ये जो अनुदिश मात्रक सदिश है, ये क्या इसमें चेंजमेंट आएगा, ये क्या ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस का n हो जाएगा। तो इसके कारण ये बाहर जब माइनस आ जाएगा, यानी कि फाइनली ये b क्रॉस a में ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो अंदर ये क्या वही सेम चीज़ बचेगी। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या भैया, a क्रॉस b, यानी कि इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b वेक्टर, ठीक। ये क्या है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। देखिए चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या कि एक मिनट, चलिए चौथा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि भैया इसका परिमाण निकालना, यानी कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका परिमाण निकालना। तो इसके परिमाण निकालने के लिए कोई भाई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इतना तो आप सभी को आता ही है कि भाई बस क्या करना है, मॉड लगा देना है। क्या करना है, मॉड लगा देना है, वो सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, एक बाहर ये मॉड लगाया मैंने, ये क्या किया मैंने साइन थीटा, और ये एन कैप, ये क्या किया मैंने पूरे में मॉड लगा दिया। देखो जिसमें मॉड है उसकी तो बात अलग है, ठीक, जिसमें क्या कहते हैं मॉड है पहले से ही, चलिए जिसमें मॉड है पहले से उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो तो मॉड पहले से ही है। तो बाकी जिसमें नहीं है उसमें लगा दीजिए, बाकी ये साइन थीटा में मॉड लगेगा। और ये जो भैया ये मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश ये क्या है, यानी कि ये आई जे की दिशा के लंबवत मात्रक सदिश है के का, ठीक। मात्रक सदिश का मान कितना होता है, एक, यानी कि अगर भैया ये n मॉड लिखा है, n क्या है मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण क्या एक होगा, तो यानी कि सिंपली ये चीज़ तो हट जाएगी। तो फाइनली आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका परिमाण, ठीक। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका परिमाण, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब इतनी चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग चीज़, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि अगर लंबवत होता है, यानी कि अगर दो जो सदिश हैं, दिए हुए जो दो सदिश हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर ये लंबवत होते हैं, तो लंबवत होने का यहाँ पर क्या केस है, देखो ये चौथा, ये पांचवा नंबर, मैंने क्या बोला था लंबवत के लिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक। 90 डिग्री का क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए, यानी कि ए क्रॉस बी लंबवत, लंबवत के लिए क्या हो, चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तो लंबवत सदिश। आज का लेक्चर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि आज के ही इस लेक्चर में हम ये जो सदिश गुणनफल वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले, इसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। तो लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो मैंने क्या बोला कि दो लंबवत सदिशों की शर्त, ठीक। तो मैंने बोला कि भाई जब दो सदिश जब लंबवत होंगे तो उनके बीच में जो कोण बनेगा, यानी कि थीटा बनेगा, यानी कि थीटा कोण होगा, वो क्या 90 डिग्री होगा। तो बस 90 डिग्री का कोण रखो, यानी कि ये हो जाएगा क्या, वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, और ये हो जाएगा साइन 90, और ये एन कैप, यानी कि ये तो चलेगा ही, ठीक। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ये तो क्या, ये तो मात्रक सदिश है, ठीक, इससे कोई मतलब है नहीं अपने को। तो आप सिंपल इतना कह सकते हो कि यानी कि अगर दो लंबवत सदिश हैं तो यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, यही चीज तो लिखी, उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। एकदम सिंपल सी बात है, ये दो लंबवत सदिशों की शर्त है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि संरेख सदिशों की क्या शर्त है यहाँ पर, कि संरेख सदिशों के लिए यहाँ पर क्या शर्त है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि संरेख सदिश, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी कि जो सदिश ए और सदिश बी है, ठीक,
ये संरेख कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है इन लोगों के लिए ट्रीटमेंट, तो देखो मैंने क्या बोला कि ये वेक्टर है, ठीक, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। संरेख का मतलब एक ही रेखा में, तो मैंने बोला कि यहाँ तक ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। तो भाई जब ये संरेख है तो इनके बीच में ये जो कोण बनेगा इसको या तो 180 कह लो या 0 कह लो, ठीक, जो आपकी मर्जी, 180 बोल दो। मैंने बोला कि 180 कोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 180। अब साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 180 का मान होगा 0, ठीक। तो यानी कि अगर जब साइन का मान 0 रखेंगे तो यानी कि ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तभी तो मेरी बात को समझो भाई, जब ये साइन 180 का मान 0 तो यानी कि ये पूरा 0। तो आप सिंपल इतना कह सकते हो कि जो दो संरेख सदिश हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, यानी कि उनका सदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। ये एक बात हुई, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, यानी कि दो समान सदिशों के लिए, ठीक, यानी कि दो समान सदिशों के लिए यहाँ पर क्या होगा 7वां पॉइंट कि दो जो समान सदिशों के लिए, ठीक, समान सदिशों की शर्त। देखो जो समान सदिश होंगे यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ना लेकर के वेक्टर ए ही रहेंगे दोनों, ठीक है, यानी कि जब समान सदिश होंगे ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण और ये रहा साइन थीटा, ये रहा एन कैप। इतना चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है। तो भाई मैंने क्या बोला, जब दो समान सदिश होंगे, सदिश ही समान है, तो भैया सदिश समान कब होते हैं कि जब भैया उनका परिमाण भी समान हो, दूसरी चीज़ उनकी दिशा भी समान हो। तो भाई जब जो दो सदिश समान होंगे तो उनके बीच में कोण क्या बनेगा भाई 0 डिग्री। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो समान सदिश तो ऐसे ही होते हैं, ठीक, ये है कोई एक वेक्टर ए, ये भी है कोई वेक्टर ए। ये दो समान सदिश तभी कहलाए जा सकते जब इनकी दिशा परिमाण समान हो, तभी तो हम इनको समान सदिश कह सकते हैं। जब भाई ये दोनों सदिश समान है तो इनके बीच में भाई पहली बात तो कोण ही कहाँ बनेगा भाई, कोण कहाँ, कहीं से कुछ कोण वाला तो सिस्टम है नहीं यहाँ पर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई 0 डिग्री का कोण है, यहाँ पर कोई कोण ही नहीं है। तो भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इतना चीज़ तो क्लियर है, ठीक। क्या होती है कि भाई साइन 0 की वैल्यू तो होती है 0। तो फाइनली ये आपका क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या आ जाएगा 0 वेक्टर, काम खत्म, ठीक। ये क्या आ जाएगा, ये 0 वेक्टर आ जाएगा। अतः अब यहाँ पर एक चीज से मैं आपको और समझा देता हूँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अतः देखिए अभी तक का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आई के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो वो क्या आ जाता था 1 आ जाता था, ठीक। आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लोग कराते थे तो क्या 1 आ जाता था। लेकिन अगर यही हम आई क्रॉस आई यानी कि आई का ही आई से हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक, वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। यहीं पर अगर हम आई का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे जे के साथ, आई का आई से नहीं, आई का जे से, आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम कराएंगे जे से, तो देखो ये क्या आएगा, ठीक, ये भी चीज़ें समझना जरूरी है कि यानी कि आई क्रॉस जे ये क्या आएगा। देखो पहली बात तो 3 ही सदिश होते हैं, यानी कि भैया 3 ही स्थिति सदिश होते हैं, आई जे के, ठीक, आई जे के होते हैं। यहाँ पर क्या है आई है जे है, किस चीज़ की यहाँ पर कमी है के, ठीक। तो आप ऐसे कह लो कि यहाँ पर आई जे है के नहीं है, तो यहाँ पर इस आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक, पहली चीज़। अब मैंने बोला कि जे क्रॉस के, यहाँ पर देखो क्या क्या नहीं है, जे और के है, क्या नहीं है आई नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, ठीक। आई जे और जे के ये आई हो गया, बचा के आपका के और आई, के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या नहीं है जे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ये जे के बराबर हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतनी चीज़ अब क्लियर हो गई हो, हालांकि इसको तो मैं एकदम और डिटेल में भी बता सकता था कि ये के डॉट आई ये जे क्यों होता है, आई डॉट जे ये के क्यों होता है, ठीक है। लेकिन उतना बताने के लिए मेरे को ये पूरा इरेज करना पड़ेगा और एकदम डिटेल में इसकी
तह तक जाना पड़ेगा, तब मैं आपको जा करके कहीं ये बता पाऊंगा कि ये आई डॉट आई ये तो ज़ीरो हो, वो सॉरी आई डॉट आई ये क्या 1 होता है, आई क्रॉस आई ये 0 क्यों होता है, और आई क्रॉस जे ये के क्यों होता है। काफ़ी सारी इसमें डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने पास समय कम है, तो इसलिए जितना हमको ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि देखो आई जे के, ठीक, आई जे के अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट एकदम सीरियल वाइज है, मतलब है कि आई का गुणा जे से, या जे का गुणा के से, या के का गुणा आई से, ठीक, ऐसे है तो एकदम सिंपल आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, इसका उल्टा कर दूं, जैसे कि ये आई क्रॉस जे था तो मैं इसको कर दूं जे क्रॉस आई, तब ये मत करना कि भाई के लिख देना, आएगा के ही, लेकिन आएगा क्या, निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक, ये रहा आई, ये रहा जे, और ये रहा के, ठीक। भाई हम ऐसे गुणा कराएंगे ना, भाई हम आई का जे से कराएंगे तो के मिलेगा, के का आई से कराएंगे तो जे मिलेगा, जे का के से कराएंगे तो आई मिलेगा, ठीक, ऐसे ही तो चलेंगे। अब अगर हम आई का के से कराएंगे मिलेगा तो हमको इधर जे, लेकिन क्या निगेटिव मिलेगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है कि समझो एक सर्कल वाइज हम लोग चल रहे हैं, अगर हम उल्टा चलेंगे तो क्या हमें निगेटिव, इतना समझो कि निगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये माइनस का के हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधे जो ये चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे, ठीक। अभी तक का तो हम लोगों ने समझा ही नहीं कि भाई ये जो सदिश गुणनफल है इसको करते कैसे हैं, अभी तक हम लोगों ने ये समझा ही कहाँ है। अब हम लोग समझेंगे कि सदिश गुणनफल करते कैसे। अभी तक का तो हम लोग इसके बारे में समझ रहे थे कि भाई अगर दो सदिश लंबवत हैं उनका सदिश गुणनफल क्या आएगा, दो सदिश संरेख है तो उनका सदिश गुणनफल क्या आएगा, या उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। यदि दो सदिश समान है तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें अब हम लोग ने डिटेल में समझ तो नहीं है, अब हम लोग देखेंगे फाइनली उनका हम लोग देखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलिए। तो बेसिकली 10.4 एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपको सवाल ये ऐसे ही आपको मिलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाले, ठीक है, और संरेख वाले मिल सकते हैं आपको, ठीक। बाकी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा ही, ठीक। अब मेरी बात को आप समझिएगा, एकदम डिटेल में समझिएगा, मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ कि देखिए सपोज करिए कि आपको एक वेक्टर दिया है ए, ठीक, आपको ए वेक्टर दिया है जिसके स्थिति सदिश, यानी ए वेक्टर का स्थिति सदिश क्या है, एक्स आई कैप, ठीक, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस, ठीक, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और वहीं पर वेक्टर b के जो स्थिति सदिश है वो क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के स्थिति सदिश है। हमें प्रश्न ऐसे ही मिलेगा और आपसे साफ साफ बोला जाएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकालो। काफी सारी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, डॉट प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग प्रश्नावली 10.4 की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को क्या क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ना है, तो फिलहाल हम उसी पे फोकस करेंगे। तो इसको करना कैसे है, ठीक। डॉट प्रोडक्ट की बात क्या थी भाई, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में क्या रहता था, आई वाले का आई से, जे वाले का जे से, के वाले का के से, इनका गुणा करा देते थे, काम खत्म, आ जाता था हमारा ए डॉट बी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ये आपको रिलेट कराएगी, जो सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे ये थोड़ा सा रिलेट कराएगा। ये टॉपिक जो है, चैप्टर नहीं मैं बोलूंगा, ये जो टॉपिक है सदिश गुणनफल, यानी कि इसका आप कह सकते हैं कि डॉट वो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपका उससे थोड़ा सा रिलेट कराएगा। आप देखिए इसको करना कैसे, देखिए आई जे के तीन ही स्थिति सदिश है, तो हम शांडिक बनाएंगे, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, ठीक, आई जे के हो गई। अब आई जे के तो लिखा, 3x3 ऑर्डर की ही इसमें मैट्रिक्स बनेगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर आएगा ए वेक्टर, यहाँ पर आएगा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर के यहाँ पर क्या आएंगे, ए वेक्टर के आप इसको कह सकते हो कि दिकानुपात आएंगे, या आप बोल सकते हो कि अदिश गुणन,
आप बोल सकते हो कि दिक् या अदिश गुणन, ठीक। दिक् या आप बोल सकते हो कि इसके अदिश गुणन, ठीक। तो क्या आएंगे भाई, आई का क्या है दिक् x1, जे का दिक् क्या है y1, के का दिक् क्या है z1। अब वेक्टर बी में आ जाएंगे, क्या है x2, क्या है y2, क्या है z2। अब इसको सॉल्व करना तो सभी को आता है, क्यों आप लोगों को क्या सॉल्व करना नहीं आता इस मैट्रिक्स को? ये क्या है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बस ये जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, यहाँ पर वैल्यूज दी होंगी आपको, 2 4 6 8 10 कुछ भी दिया होगा। बस क्या करना है, देखो वही अपना सारणी वाला रूल लगाएंगे, यानी कि आई वाले को लिख करके इसको हाइड करेंगे, यानी कि इसको हाइड करेंगे, ओ सॉरी हाँ ऐसे इसको हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा y1 इंटू z2, यानी कि आपका आएगा क्या y1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू y2, यानी कि z1 इंटू y2। ये क्या आएगा, ये आई कैप, ठीक। क्या होता है प्लस माइनस प्लस, यानी कि आएगा फिर माइनस। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है ये हाइड करना है, तो क्या आएगा x1 z1, ये आएगा x1 z1 माइनस z1 x2। ये जो मैं x z इन सब पे कंफ्यूज मत होना, ये वैल्यूज हैं, आप ऐसे समझो। क्या आएगा j, ठीक। फिर क्या आएगा प्लस। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x1 y2 माइनस x2 y1। अभी आप परेशान मत होइए, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। परेशान मत हो, मैं एक उदाहरण भी आज के ही इस लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। परेशान मत होइए आप, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि इसको आप सॉल्व करोगे तो सपोज करो कि इसका मान आएगा a, ठीक। इसका मान आएगा, मैंने बोला b, इसका मान आएगा c। सपोज करो, ठीक। सपोज करो कि इसको सॉल्व करने के बाद a आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद b आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद c आएगा। फिर कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा क्या a आई कैप प्लस ये हो जाएगा b जे कैप प्लस ये हो जाएगा क्या c के कैप। ये क्या आ गया है, ये आपका आ गया है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी कि ये वेक्टर a तथा वेक्टर b का ये क्या है सदिश गुणनफल है। यही इसका सदिश गुणनफल होगा। अगर इसका परिमाण निकालना होगा तो हम क्या, परिमाण निकालना तो अपने को आता है, ये तो सिंपल एक वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर का परिमाण निकालना तो बच्चों का खेल है, आप लोग कर लोगे, ठीक। तो इसको फिलहाल आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। काफी बढ़िया चीज मैंने आपको बताया ये। अब मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, ठीक है। एक उदाहरण भी समझ लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो कि मैंने लिख के रखा है। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, एकदम छोटा सा ही है। तो क्या है कि आपको एक वेक्टर ए दिया है, यहाँ पर आपको एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है। आपसे क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का आपको परिमाण निकालना है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आसानी से हो जाएगी, बस समझते जाइएगा आप लोग। तो हमें क्या चीज़ निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, हमें उसका परिमाण निकालना है। हमें ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है। पहली बात, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सारणिक में बनाना है। तो सारणिक में कैसे बनेगा, पहले तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ जे, ठीक। वेक्टर बी ये क्या है 3i प्लस का 5j माइनस का 2k। इसको मैं सारणिक में बनाता हूँ। ये आई, ओ सॉरी एक मिनट, ये रहा j, ये रहा k, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, आई जे के तो ऊपर ही रहेगा। ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी के क्या सब दिकानुपात आएंगे, ठीक। दिकानुपात आएंगे। वेक्टर ए का दिकानुपात क्या हो जाएगा भाई, आई का क्या है 2, ठीक। जे का यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1, के का यहाँ पर कितना है 3, बी वेक्टर में आई का कितना है 3, जे का कितना है 5, के का कितना है माइनस का 2, ठीक। ये मैंने क्या किया, सारणिक बना दिया। अब इसको सॉल्व करना बस। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद हम इसका परिमाण निकालेंगे। तो कैसा निकलेगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया मैंने, तो ये क्या मिला भाई 2 एकम 2,
यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो गया क्या, माइनस का 2, ठीक। फिर माइनस लगता है बीच में, ये क्या हो गया, 5 से ही 15, यानी कि ये हो गया माइनस का 15। ये किसका है, हमने किया है अभी आई का किया है, ठीक। फिर प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये आएगा यहाँ पर सिंपली माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे, ठीक ठीक, इसको हाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2 दूनी 4, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 3 त्रिक 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9j। फिर क्या आएगा, प्लस के वाला, यानी कि के वाली रो कॉलम को हाइड करेंगे, के इस रो इस कॉलम में है, तो क्या मिलेगा भैया, 5 दूनी 10 और 3 एक कम 3, यानी कि 10 माइनस 3, ये हो गया 10 माइनस 3, ये हो गया के। मैंने क्या बोला था, इन सबको आप सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो क्या भाई, माइनस माइनस प्लस, भैया ये क्या होगा, 15 2 17 आई, ठीक। माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, ये बाहर आ जाएगा, बन जाएगा प्लस, ठीक। 9 और 4 हो जाएगा आपका 13j, ठीक। प्लस 10 में से 3 गए 7k हो जाएगा फाइनली। तो ये आपका क्या निकल करके आया, ये a क्रॉस b वेक्टर निकल करके आया है। अब क्या आप लोग इस वेक्टर से आप इसका क्या परिमाण नहीं निकाल सकते? काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, क्या इसका परिमाण नहीं निकाल सकते? बिल्कुल बेसिक चीज़ है भाई, परिमाण निकालना तो मैंने आपको बता ही रखा है। परिमाण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a क्रॉस b वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा भाई, 17 माइनस के 17 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर, रूट लगा करके वैल्यू रख करके जो भी आए सॉल्व कर डालो, बस काम खत्म, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीज़ है ये, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हुई है क्या, माइनस माइनस यहाँ पर ये, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा तो ये माइनस का हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, वही तो ये माइनस का साइन आएगा, ये बीच में प्लस। अब आप इसको क्या करो, इसको आप लोग क्या करो, सॉल्व करके देख लो। आपको a क्रॉस b निकालना आसानी से आ गया और a क्रॉस b का परिमाण निकालना भी आसानी से आ गया। कितनी आसानी से आ गया देखिए, ठीक। अब अच्छा, अभी एक मिनट देखते हैं टाइम कितना हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा 30 मिनट का लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय भी नहीं है ज़्यादा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं कि देखिए, आज हम लोगों का 13 लेक्चर, कल 14 15 2 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, पर्टिकुलर इस चैप्टर के 2 लेक्चर और बचे हैं, 14 लेक्चर और 15 लेक्चर। 14 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आधी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, 15 लेक्चर में आधी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, 10.4 चैप्टर के साथ 15 लेक्चर में ख़त्म, ठीक। अब जैसे मान लो ये 30 मिनट का लेक्चर है, तो आप लोग आसानी से इसको देख करके जल्दी से आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। अभी अगर जैसे कि 1-1 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर होंगे ना, तो आप उस लेक्चर को पूरा वॉच करोगे और ना ही आप इतना लंबे समय तक बैठ के आप पढ़ोगे, ठीक। तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट लेक्चर बनाता हूँ, और जिससे आप लोग जैसे आधे घंटे का 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, तो आप लोग आसानी से उसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या, जो भी मैं वर्क दूंगा या जो भी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके प्रश्नावली के प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी सिंपल से काफ़ी आसान से प्रश्न हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको कल 14 लेक्चर में ही इसको ख़त्म कर दूँ। मे भी हो सकता है कि 14 नंबर के लेक्चर में ही ये पूरा चैप्टर मैं फिनिश कर दूं, भले ही वो थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं समय के हिसाब से, समय जैसा रहेगा उसी हिसाब से अपन करेंगे काम। अगर हो सकता है तो पूरे लेक्चर को ही फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है। मैंने आज आपको ये जो 2 चीज़ समझाई है, a क्रॉस b और a क्रॉस b का परिमाण, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन है। बाकी एक आध जो थोड़ा सा एडवांस होंगे उनको भी देख लिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए। और हाँ, चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।